एक व्यापारी का मूड कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये होता है दोस्तों हम लोगों का मूड नापने का मीटर। ये है गल्ला। अगर ये पूरा भरा है तो ये समझो कि हम अपने आप को अम्बानी समझने लगते हैं, और ये अगर खाली हो गया या कम हो गया इसमें, तो ये समझो कि हम लोग नाश्ता करने से पहले भी 2 बार सोचते हैं। किसी भी व्यापारी का मूड तब अच्छा होता है जब उसकी सेल उसकी दुकान पे काफ़ी अच्छी हो गई हो, तब उसका मूड अच्छा रहता है। और अगर सेल डाउन होती है ना, तो ये समझो कि व्यापारी कभी कभार तो ये सोचने लगता है कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी दुकान खोल के, काश जॉब कर रहे होते, अच्छे पैसे कमा रहे होते, फिक्स्ड इनकम होती वगैरह। दोस्तों 12 महीने एक जैसी सेल नहीं रहती है, और अगर महीने में 30 दिन है तो आप सोचो कि 30 दिन में से 30 दिन आपकी सेल अच्छी रहे या आपकी सेल ख़राब रहे, तो ऐसा नहीं होता। कभी सेल अच्छी होती है, कभी ख़राब होती है, कभी नॉर्मल होती है। अब जैसे कल अच्छी सेल थी मेरी दुकान में, कल काफ़ी अच्छी सेल हुई, तो मैं बहुत खुश था, काफ़ी खर्च भी किया मैंने। एक खुद के लिए एक चीज़ लेनी थी, वो भी ऑर्डर की मैंने, है ना, ऑनलाइन। तो वो सब हुआ, लेकिन आज की सेल एकदम डाउन है ना। लेकिन ये नहीं कह सकते कि धंधा ख़राब नहीं होता। समय समय की बात रहती है, डिमांड बढ़ती रहती है, कम कम होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है ना। और इसी ऊपर नीचे होने के ऊपर हमारा मूड डिपेंड करता है कि हम आने वाले समय में या उस समय क्या करेंगे। भाई आज हमने वो बेचा है जो साल में 1 बार 2 बार बिकता है मेरी दुकान पे, वो है सिंक, है ना। यहाँ पर 2 छोटे छोटे सिंक रखे रहते थे, वो आज सेल हो गए हैं। और वो सिंक मैंने, उनकी साइज़ थी दोस्तों 12 बाई 18 की, है ना। और वो सिंक मैंने 750 रुपये में बेच दिए दोनों, है ना। और आप बताइए आपकी दुकान में वो सिंक क्या रेट सेल हो रहे हैं। अगर आप दोस्तों टॉयलेट सीट का कवर मंगाते हो ना, तो लिवॉक्स कंपनी का मंगाया करो। लिवॉक्स का सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आता है, काफ़ी कम रेट में आता है और काफ़ी अच्छा मार्जिन इसमें मिल जाता है। बाकी कंपनियों के आप मंगाओगे, लोकल भी आप रख लोगे, तो सेम रेंज में आता है, लगभग 10-15 रुपये 20 रुपये का फ़र्क आता है। लेकिन लिवॉक्स अच्छी क्वालिटी देता है। ग्राहक मतलब देखते ही कहता है कि लिवॉक्स का चाहिए, है ना। अभी मैंने 2 सिंक बेचे हुए हैं, और साथ में वही भैया दोबारा आके ये लिवॉक्स का एक टॉयलेट सीट कवर भी ले गए। असर तो हुआ इस तरह से सामान फैलने का। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, अपनी दुकान का सामान इस तरीके से रखा रहता है कि अपन को पता नहीं चलता, लेकिन अपने दुकान का वास्तु ख़राब हो जाता है ना। तो सामान को यहाँ से वहाँ करते रहना चाहिए। हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो जो अपने आप सॉल्व हो जाए, है ना। होता है, बहुत सारे रीज़न है, मैंने कई बार आजमाया। मेरा काउंटर इस साइड रखा रहता है ना, तो सेल अच्छी रहती है। इस साइड जाता है तो पता नहीं सेल डाउन हो जाती है। अब रीज़न क्या है उसके पीछे वो नहीं पता, लेकिन ये मेरा अनुभव है ना। पहले मेरा काउंटर वहीं पे रखा रहता था, पहले सबसे पहले यहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर यहाँ से वहाँ पे रखा, है ना। तो यहाँ पे जब तक था सेल अच्छी थी, फिर यहाँ पे एक बार रखा तो एक पंडित जी ने आके मेरे से बोला कि इस काउंटर को इस जगह से उठा के यहाँ पे लगाओ। मैंने उठा के लगा दिया, और वाकई में सेल पिछली बार से ज़्यादा हो गई। वास्तु के साथ साथ मेहनत भी लगती है दुकान करने में। आप सोचो कि सिर्फ वास्तु ठीक करके आप बैठ जाओ दुकान में, तो काम नहीं बनेगा, आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत बहुत तरीके से की जाती है, जैसे कि आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। अभी कल मैंने काफ़ी अच्छी नल फिटिंग बेची अच्छी क्वांटिटी में, तो वो इसलिए बिकी क्योंकि मैं एक बार फील्ड पे गया था, तो उनको नंबर दे के आया था कि भाई आपका जब नल फिटिंग का काम होने लगे तो मेरे को कॉल करके एक बार रेट ले लेना। तो उनने रेट लेने के लिए कॉल किया, रेट उनको अच्छे लगे, क्वालिटी अच्छी लगी नल फिटिंग की, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो बहुत सारे आपको हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, जब जाके दुकान में सामान आप सेल कर पाओगे, है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों हर चीज़ में, चाहे वो हार्डवेयर हो, बर्तन की दुकान हो, किराने की दुकान हो, कुछ भी हो, कोई भी तरह का बिजनेस हो, कपड़ों का बिजनेस हो, मोबाइल एसेसरीज़ का बिजनेस हो, हर तरह के बिजनेस में इतना कंपटीशन है। लोग सिर्फ बिना कुछ सोचे समझे दुकान को खोल लेते हैं, बैठ जाते हैं। ये भी देखना पड़ता है कि उसमें कितना कंपटीशन है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है ना। हर एक चीज़ देखनी पड़ती है कि कितना आप उसमें सक्सेस रेट क्या है उसमें। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छे से एक बार जांच पड़ताल कर लें, और जब शुरू कर ही लिया हो तो उसमें फिर जी तोड़ मेहनत करें, है ना। उसमें फुल एंड फाइनल दें अपना।
भाई शाम के बज रहे हैं 6 और जब हमने सुबह दुकान खोली थी और दोपहर तक ऐसा लगा कि आज मद्दा रहा है, सेल डाउन रही है, लेकिन दोपहर के बाद अचानक से सेल बढ़ गई और आज की सेल भी लगभग ठीक रही, है ना। और बस यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद मत छोड़िए, है ना। आप बस सही तरीके से काम करिए और उम्मीद पे कायम रहिए। अपन लोग पता दुकान खोल के बैठे हैं, अपन को हर दिन उम्मीद रख के चलना पड़ता है ना। और साथ में अपन को थोड़ी स्ट्रेटजीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा आइटम रख रहे हो, किस चीज़ की सेल ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा मार्जिन है। हर एक चीज़ आपको देख के चलना पड़ता है। आप ऐसे ही कोई भी सामान रख के उम्मीद रख के बैठ जाओ तो ऐसा नहीं होता है ना। आज दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता किस चीज़ में हुआ है? इस चीज़ में, GI की चेन सुबह से तकरीबन 7-8 बिक गई हैं और बहुत अच्छा मार्जिन इसमें देखने को मिलता है। लगभग मतलब जितना एक एवरेज आदमी एक दिन में कमाता है ना, उतना मैंने सिर्फ ये चेन बेच के कमा लिया आज। भाई अपन दुकान खोल के बैठे हैं, दिन में लगभग 100 से ज़्यादा कस्टमर आते हैं अपने पास। उनमें से कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ लेनी हो, कोई किसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा हो, फिर भी वो उस टाइप की बात नहीं करेंगे कि आपका दिमाग ख़राब हो। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो इस टाइप की बात करेंगे, उनको सामान लेना नहीं होता पता, वो रेट बस पूछने आते हैं और ऐसी बात करके जाएंगे कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको लगेगा कि फावड़े का बैट उठा के उनके सिर पे 2-3 मार दें। लेकिन अपने ईगो को और अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि अपन व्यापार करने बैठे हैं, है ना। और आज का जो माहौल चल रहा है ना अपने देश का, आपसे अगर छोटी हाइट का आदमी हो, कमज़ोर हाइट हेल्थ का आदमी हो, हेल्थ उसका कमज़ोर हो आपसे, तो भी आप उससे माफ़ी मांग लो, कोई ज़रूरत नहीं है। भले गलती सामने वाले की हो, आप माफ़ी मांग के और बस अपने काम में लग जाओ। यही आज का ज़माना नियम है ना। अगर आप अपनी वजनदारी बताओगे, अपना एग्रेसिवपन बताओगे, तो हो सकता है कि सामने लड़ाई और बढ़ जाए, है ना। और उसके नतीजे या तो अस्पताल में निकलते हैं या फिर पुलिस कोतवालियों में, है ना। तो दोनों ही ऐसी जगह है जहाँ कोई भी आदमी जाना पसंद नहीं करता। तो अपने गुस्से और ईगो को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो। अभी मेरे पास एक आदमी आया और उसे चाहिए थे तसले। तो तसले का रेट अब बढ़ चुका है। देखो सब चीज़ों के रेट बढ़े हैं, प्लास्टिक का रेट बढ़ा है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, भाड़ा बढ़ गया, तो रेट बढ़े हुए हैं। तो मैंने उसको ज़्यादा रेट बताया, जो रेट जायज़ है मैंने वही बताया, है ना। अब 100 रुपये का तसला हो गया जो 90 रुपये का आता था, तो 100 रुपये बताए। वो मेरे से बोलता है पहली बार धंधा कर रहे हो क्या, है ना, पहली बार किसी चीज़ को बेच रहे हो क्या। तो अब सुन के दिमाग तो ख़राब हुआ मेरा, लेकिन ठीक है भाई, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपको लेना हो लो, नहीं लेना हो कोई बात नहीं। तो फिर भी चौड़ा हो रहा कि अरे मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। मैंने कहा भाई तू कोई रहा है, देख अपन तो व्यापार करने बैठे। मैंने सॉरी बोल दिया, मैंने कहा ठीक है भैया मेरी गलती है, मैं नहीं दे पाऊँगा, है ना, मेरे को पड़ता नहीं खाता। मतलब अपन को घाटे में भी डरना भी नहीं है कि अपन घाटे ही में सौदा कर लें। बस ये है कि मना कर दो कि भाई मैं नहीं दे पाऊँगा। पलट के उसको कोई ऐसी बात मत करो कि वो फालतू की लड़ाई बने, है ना। अब ऐसे तो मेरा पूरा ख़ानदान पुलिस में है, मैं लड़ना चाहता तो मैं लड़ लेता, लेकिन मेरे को पता है मैं 12 महीने यहीं पे बैठना है मेरे को, है ना, और पूरा दिन अकेले बैठना है। अभी वो 10 लड़के लेके आ गया, कोई तोड़ फोड़ कुछ भी की, तो उसमें नुकसान तो अपना ही है ना। बात की जो बात है वो बात की है, लेकिन अभी तो अपना ही नुकसान हो जाएगा। तो डरना नहीं है, लेकिन ये है कि अपने ईगो और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि नुकसान आपका ना हो ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई ऐसी नहीं लड़ी जाती जिसमें आपका नुकसान हो जाए, है ना। भले आप वजनदार हो, आप कोई रहे हो, है ना। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 7:30 और आज की जो सेल हुई है वो है 4500 रुपये, है ना। और इसमें से लगभग मोटा मोटी 1500 से 1700 रुपये मेरे को प्रॉफिट हो गया होगा, है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ आज के दिन इस चेन में, है ना, ये बहुत बिकी है आज। बाकी जो है छोटी मोटी नॉर्मल चीज़ों में हुआ है और सिंक में भी अच्छा प्रॉफिट हो गया, है ना। कम ग्राहक आए थे आज, लेकिन अच्छा प्रॉफिट दे के गए। चीज़ ऐसी लेके गए वो कि जिसमें प्रॉफिट अच्छा था। कोई भी ऐसा छोटा मोटा ग्राहक नहीं आया आज जो छोटी मोटी चीज़ लेने आया हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये वाली।
सारे ऐसे ही ग्राहक आए जो किसी को 500 रुपये का, किसी को 700 रुपये का, किसी को 1000 रुपये का, ऐसा सामान चाहिए था।